अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डियर मैम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टुडे एक न्यू बुक स्टार्ट किया है, मैथमेटिक्स 9th क्लास। सो 9th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट की है मैंने। ये हमारी जो है वो फेडरल बोर्ड की बुक है, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर इससे पहले मैथ्स और स्टैट्स वगैरह के लेक्चर्स मैंने करवाए हैं। जो भी मेरे लेक्चर्स थे वो मैं फुल बुक करवाती हूँ। जब भी कोई बुक मैं स्टार्ट करती हूँ तो उसके A to Z जितने भी चैप्टर्स होते हैं, छोटा सवाल हो या बड़ा कोई सवाल हो, उसमें से मैं कुछ भी मिस नहीं करती। सो इंशाल्लाह हम लोग इस बुक को भी आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो इसको इंशाल्लाह एंड तक हम लेके चलेंगे। सो अगर हम आपके बुक के क्वेश्चन देख लें, अपने चैप्टर्स देख लें, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, जो हम आज स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर। तो रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा आपकी बुक की एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट दिखा देती हूँ, ठीक है, जो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो है रियल नंबर्स की तरफ भी आ जाते हैं। सो हमारे पास 1.1 जैसे कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से शो हो रही है। सो स्टूडेंट्स, 1.1 में हमारे पास कहा जा रहा है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये वो ईच नंबर्स हैं, ठीक है, ये जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3, ठीक है, हमें जितने दिए हुए हैं क्वेश्चंस, ये वो ईच नंबर्स है और इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सो नंबर लाइन क्या होता है जी, व्हाट इज़ नंबर लाइन, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका जो है वो मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि नंबर लाइन होता क्या है। तो वो मैं आपको बुक से ही दिखा देती हूँ, क्योंकि बुक में हमारे पास वो हुआ है, बना हुआ है। सो जैसा कि हम लोग एक लाइन लगाते हैं, सही है स्टूडेंट्स, एक लाइन, नंबर लाइन जब भी आपको बोला जाए, कहीं भी आपको बोला जाए कि आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को, तो नंबर लाइन से मुराद होती है एक इस तरह की लाइन, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी। एक इस तरह की लाइन होती है नंबर लाइन, इस तरह यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, बट इसके जो मिड का पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, एक हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, मतलब कि इस लाइन का आधा हिस्सा, वो होता है हमारा 0। अब ये नंबर लाइन कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक रुकेगी, हमें वो चीज़ नहीं पता। तो वो चीज़ जो है, यहाँ पे जब हम साइड्स पे इस तरह का एरो देखते हैं, दोनों साइड्स पे इस तरह का एक एक एरो आता है, यहाँ पे साइड्स का एरो का मतलब है कि ये लाइन जा रही है, इस तरफ से नंबर जो हैं ये भी जा रहे हैं आगे, ठीक है, ये लाइन बिल्कुल आगे जा रही है। अगर यहाँ पे आपके देखें, आपके पास पेज है, पेज पे आप 100 तक की नंबर लाइन नहीं बना सकते हो, ठीक है, तो 100 तक की नंबर लाइन आप बना नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये एरो एंड में लगा देते हैं, जिससे जो एग्जामिनर होता है या देखने वाला, जो चेक करने वाला होता है, जिसको मालूम हो जाता है कि ये लाइन जो है आगे चल रही है। तो ये इसका मिड है जी। मिड में हमेशा आपने नंबर लाइन की क्या लगाना है, 0 लगाना है, तो वो 0 आ गया हमारा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक चीज़ और है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें हमारे पास ना राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ये जो है आपकी राइट साइड है और ये जो है आपकी लेफ़्ट साइड है। तो राइट साइड पे जितने भी नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे होंगे पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5, ये हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट साइड है, और ये हमारी लेफ़्ट साइड है। अब राइट साइड पे हम कौन से नंबर लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो ये राइट साइड पे हमारे पास कौन से आएंगे, हमारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, और लेफ़्ट साइड पे हमारे कौन से नंबर आएंगे, जो हमारे नेगेटिव नंबर होंगे, मतलब कि वो माइनस में होंगे। सो अगर राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। सो हम जो हैं जब नंबर्स लगाते हैं यहाँ पर, तो जैसा कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 1, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको मैं समझाती हूँ, 2 3 और 4। इसका मतलब है ये जो मैंने ऊपर लाइंस लगाई हैं छोटी सी, और इनके साथ मैंने नंबर्स लगाए हैं, मतलब 1 2 3 4, और इस एरो का मतलब है कि ये आगे चालू है, मतलब आगे चल रहे हैं, सही है। अब इन नंबर्स के बीच में आप एक चीज़ देखो, जो मैंने डिस्टेंस डाला है वो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, वही एक नंबर के 0 से 1 तक जितना भी डिस्टेंस है, वो तमाम नंबर्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस है। तो आपने ये चीज़ जो है नंबर लाइन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि एक स्ट्रेट नंबर लाइन लगानी है, उसमें अंदर जो आपने नंबर्स लिखने हैं, अपने राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, वो आपके तमाम नंबर्स का डिस्टेंस जो है वो इक्वल आए।
इसके बाद जो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, कौन से आपको मैंने बताया है, -1, ठीक है, नेगेटिव नंबर हमारा कौन सा है, -1, इसी तरह -2, इसी तरह -3 और इसी तरह -4। तो ये क्या है, हमारा नेगेटिव नंबर है, सही है जी। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस वाले नंबर्स लिखे, मतलब पॉजिटिव नंबर लिखे। अब किसी वर्ड के साथ अगर कुछ ना लिखा हो स्टूडेंट्स, तो इट्स मीन कि वो समझे प्लस ही लिखा हुआ है इसके साथ, ठीक है। और इस साइड देखें माइनस वाले नंबर्स लगाए तो वो भी मैंने इक्वल डिस्टेंस डाला है, सही है। ये बात तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जो हमें बुक में दिया हुआ था, ठीक है, वो भी चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये पॉजिटिव लाइन है, ये साइड पे नेगेटिव चीज़ आ गई हमारे पास, मिड में हमारे पास 0 आ गया। तो अब जो है हम अपनी सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो ओपन करते हैं और उसको देखते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर, ठीक है, ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपने पार्ट 1 है, इसको ईच नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा किस तरह करेंगे अब हम। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि 3/4, ठीक है। सबसे पहले हम अपने पास जो है अपना क्वेश्चन वो राइट कर लेते हैं कि हमें पार्ट 1 दिया गया है। पार्ट 1 आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, 3/4। सो ये आपका इसका पार्ट 1 है। ओके, अब हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन कहीं भी आपके पास लिखा आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेनी है, सही है। तो हम नंबर लाइन के लिए इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। आपके पास स्केल होगा तो उससे ज़्यादा अच्छा नंबर लाइन ड्रॉ होगा। बस नंबर लाइन कहीं भी आए तो आपने ये काम करना है कि मिड में 0 लगाना है, ठीक है। राइट साइड पे आपने +1 +2, ठीक है, ये साइन मतलब प्लस वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए। और लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या आना चाहिए, -1 -2 -3। अब इसका मतलब एरो का कि ये प्लस वाली वैल्यूज़ भी आगे कंटिन्यू है और माइनस पॉजिटिव जो है हमारा नेगेटिव साइड है, इसका भी मतलब है कि नेगेटिव वैल्यूज़ आगे कंटिन्यू है। अब मैंने ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हमें इतना बड़ी वैल्यूज़ नहीं दी गई कि हम जो है इसकी बड़ा जो है बनाए टेबल, मतलब बड़ी नंबर लाइन बनाएं। 3/4 का अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास कहीं भी लिखा आता है 3/4 या ऊपर मतलब कोई भी वैल्यूज़ आएँ तो आपने ये देखना है कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है कि छोटी है, ठीक है। अगर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है, जैसे अब यहाँ पे 4 से छोटी है ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, तो इट्स मीन कि हमने नंबर लाइन को इसमें जो है ड्रा कहाँ पे करना है, इसमें हमने कहाँ पे 3/4 को लिखना है। अब 4 से छोटा हो, अगर नीचे अगर कुछ भी लिखा हो ऊपर वाली वैल्यू उससे छोटी हो तो आपने उसको 0 के साथ जो है ना, 0 की जो लाइन है, ठीक है, उसमें ड्रा करना है और 1 से पहले करना है, ठीक है जी। 4 अगर आ जाए, नीचे बड़ा हो, ठीक है, नीचे बड़ी वैल्यू हो और ऊपर आपकी छोटी वैल्यू हो, तो आपने हमेशा उसको 1 से पहले और 0 के बाद ड्रा करना है। अब 1 से पहले और 0 के बाद ड्रा करना है, मतलब कि इसके मिड में। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कि आप मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ जाओगे कि नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ जाओगे। तो ये चीज़ देखने के लिए आपने देखना है कि आपको साइन क्या दिए हुए हैं, साथ माइनस के दिए गए हैं या प्लस के साइन दिए गए हैं। साइन हमें साथ प्लस का दिया गया है, ठीक है, मतलब कि जिसके साथ मैंने आपको बोला कुछ नहीं होता है तो प्लस ही होता है उसके साथ। तो साइन मतलब कि प्लस है, मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो हम पॉजिटिव वाली तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाली तरफ को इग्नोर कर देंगे फुल, ठीक है जी। अगर हम पॉजिटिव वाली तरफ आएँ और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो और ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, ठीक है, नीचे वाली कुछ भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है और ऊपर वाली वैल्यू 1 भी उससे % छोटी हो, 8 ही क्यों ना हो, तो हम जो है उसको पॉजिटिव वाली तरफ जाएंगे और हमेशा 1 से पहले और 0 के बाद ड्रा करेंगे। अब आपने ड्रा किस तरह करना है, आपने अब ये तो चीज़ कंफर्म होगी कि आपने इसको 1 से पहले और 0 के बाद, मतलब कि इस ये जो हमें मिड वाला 0 और 1 के दरमियान जो जगह है इसके दरमियान आपने ड्रा करना है। अब आपने देखना है कि आपको दिया क्या गया है। नीचे आपको जो भी चीज़ दी गई होगी, जैसे मुझे 4 दिया गया है नीचे, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 4 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। तो 4 बॉक्सेस में कितनी दफ़ा कितनी लाइंस ड्रॉ करूँगी कि 4 बॉक्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक दफ़ा कर लेते हैं, 4 बॉक्स बनाने हैं मुझे, ठीक है, ये हमारा है। तो 4 बॉक्स बनाने के लिए ये 1
2 3। अभी मेरे कितने हो गए, 1 2 3 बॉक्स हुए हैं, 4 बॉक्स नहीं बने हैं मेरे, मैंने 4 बॉक्स बनाने हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो 4 है, 4 से एक कम अगर हम करें तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। मैं 3 लाइंस ड्रॉ करूँगी इसके मिड में। कितनी मैंने ड्रॉ करनी है लाइंस, 1 2 3 4। अगर मुझे नीचे जो भी दिया गया है मैं उससे एक कम लाइन ड्रॉ करूँगी, मतलब कि 4 है तो मैंने 1 2 3 लाइंस ड्रॉ किए हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे पास कितने बॉक्सेस बने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास 4 बॉक्सेस बन गए। ठीक है जी, तो ये आपको चीज़ समझ आ गई। अब आपने इन 4 बॉक्सेस बना लिए, अब आपने इसमें 3/4 कहाँ पे लिखने हैं, सही है। अब ये जो ऊपर हमें 3 दिया गया है, ठीक है, ऊपर क्या दिया गया है, 3। तो इस लाइन पे इसमें आपके पास जहाँ भी आपके पास जो है 3rd नंबर वाली आ रही है वैल्यू, मतलब कि 3rd नंबर वाली लाइन आ रही है, वहाँ पे आपने 3/4 को राइट कर लेना है, सिंपल। ठीक है, अगर हम देखें कि 3rd हमें बोला गया है तो 1 2 3 3rd बोला गया था, तो ये हमारी 3rd है। ठीक है, इसमें हमने क्या ड्रॉ करना है, 3/4 को। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 था वो कंप्लीट। तो अब हम एक काम और करते हैं कि इसका जो आंसर है वो जाकर एंड में चेक कर लेते हैं कि क्या ठीक आया है कि गलत आया है। मैं आपको उसी तरह जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो फुल बुक के जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको उन तमाम के आंसर भी साथ साथ दिखाऊंगी हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद कि हमारा आंसर ठीक आया है कि गलत आया है। सो हम आ गए हैं अपने आंसर के पेज पर। सो ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आया है मेरे पास, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। इसमें हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है। अब आप देखें मिड वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 0। ठीक है, 0 वो कहीं भी लिख दे तो उसका मतलब कि वो आपका मिड ही होगा, सही है। 0 और 1 के 0 और 1 में बनाया उसने, और हमने भी बिल्कुल इसको जो है 0 और 1 में बनाया। ठीक है, इसके बाद उसने, आप देखो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट क्लियर तो नहीं होगा लेकिन आप गौर से देखेंगे तो 1 के बिल्कुल करीब उसने 3/4 लिखा है। ठीक है, 1 के बिल्कुल करीब। तो अगर हम अपने पास देखें तो हमारा भी आंसर 1 के बिल्कुल करीब जो है वो 3/4 आया। तो इट्स मीन कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, वो जो है हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, सही है। अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अब हम आगे जो है ना जल्दी जल्दी करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा क्योंकि हमने इस वीडियो में अपनी जो है 1.1 कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, हमने करना है -1/3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब हमारे पास आ गया है -1/3। तो -1/3 को हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। मेरी शीट बार बार उड़ी थी तो जिसकी वजह से मैंने उस पर कैलकुलेटर रख दिया है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो है इसका पार्ट 2 करते हैं। हमें बोला गया है कि हमने -1/3 को सोल्व करना है। अब हमारे जो वैल्यू है, माइनस देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारा जो अब आएगा, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे वो माइनस वाली साइड आएगी। तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो सिंपल हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, जितनी आप चाहें बना सकते हैं, आपके पास जितनी स्पेस हो आप उतनी बना सकते हैं। ठीक है, मिड में क्या आता है, मैंने आपको हमेशा क्या बताया, मिड में 0 +1 +2 +3 इसी तरह +4। डिस्टेंस आप इक्वल अपने पास कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से कह रही हूँ स्केल से कीजिएगा ताकि आपके जो डिस्टेंस है वो इक्वल आए। ठीक है, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। माइनस वाली साइड पे भी उतना ही डिस्टेंस देकर आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है जी, मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं इस वक्त स्केल से नहीं कर रही हूँ। -1/3 करना है तो सिंपल, अब हम माइनस वाली साइड पे आएंगे, नीचे वैल्यू बड़ी हो और ऊपर वैल्यू छोटी हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे है, तो हम हमेशा उसको क्या करते हैं, नीचे वैल्यू बड़ी हो और ऊपर वैल्यू छोटी हो तो हम उसको 0 के बाद और 1 से पहले करते हैं। 0 के बाद और 1 से पहले मतलब कि ये हमारा यहाँ पे आएगा, सही है। माइनस वाली साइड है तो जाहिर सी बात है माइनस वाली साइड पे आएंगे हम। अब देखना ये है कि हमने इसमें कितनी दफ़ा इस तरह हमने करना है। अब 3 टाइम्स दिया था, इसका मतलब कि हमने बीच में 3 बॉक्सेस बनाने हैं। 3 बॉक्सेस कैसे बनेंगे, अगर हम इसमें 2 दफ़ा हम लाइंस लगाते हैं 1 2 तो हमारे 1 2 3 बॉक्सेस बन गए। अगर हम 3 को देख के
3 दफ़ा हम कर देते तो हमारे 4 बॉक्सेस बन जाने थे, ठीक है। तो 3 दिया है, हमने इसमें 2 लाइंस लगानी है तो हमारे 3 बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। अब -1/3 का कहाँ पे इसमें हमने लिखना है, जैसे हमने ऊपर किया था, थर्ड जो हमारी थी 1 2 3 हमने देखा था, ऊपर हमें 3 दिया गया था तो हमने 1 2 3 काउंट किया था, 3 वहाँ पे हमने आंसर कर लिया था अपना। इसी तरह ऊपर 1 दिया गया है तो हमने क्या करना है, जो हमारी पहली वाली बार है, हमने जो पहला वाला बनाया है अपना बॉक्स, उसी को हमने, क्योंकि ऊपर हमने 1 दिया है तो 1 हमारा पहले नंबर पे यही आ रहा है, तो इसी को हमने अपना -1/3 कह देना है। तो ये जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसका आंसर हम जाके चेक कर लेते हैं पहले। अगर आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा तो उन्होंने माइनस वाली साइड पे आए, ये प्लस वाली साइड थी, ये हमारा 0 है और ये हमारी माइनस वाली साइड है, नेगेटिव साइड है। और नेगेटिव साइड पे बिल्कुल 0 के करीब में उन्होंने -1/3 बनाया है और 1 से पहले। इसी तरह हमने भी बिल्कुल 0 के करीब में, ठीक है, इसको हमने अपना जो है साइन रिप्रेजेंट किया -1/3। सो इट्स मीन कि हमारा सेकंड आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अब हम थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4 1/2। 4 1/2 को अब हमने किस तरह करना है। सो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लिया स्टूडेंट्स। इस 4 से हमें इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि हमने जो अपनी नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, वो हमने उसमें जब हमने नंबर लाइन बनानी है ना, तो 4 को हमने अपना लेना है, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन आ गई। तो जैसे हम 0 की तरफ आते थे, अब हमने 4 की तरफ जाना है, बिकॉज़ हमें बाकी क्वेश्चंस में जो हम पहले अटैम्प्ट करते आए हैं उनमें उन्होंने हमें नहीं दिया कि हमने 4 कहाँ तक जाना है। यहाँ पे उन्होंने हमें 0 दिया था, 0 दिया था, तो उसका मतलब कि हम 0 से बाद में और ऊपर देखते थे क्या दिया गया है। ऊपर छोटी दी गई थी, नीचे बड़ी दी जाती थी, तो हम फिर क्या करते थे कि 0 से बाद में और इसका 1 से जो है हम -1 से वगैरह से हम पहले कर लेते थे। इस तरह अब हमने जो है ना 4 वाली साइड पे जाना है, बिकॉज हमें 4 उन्होंने खुद दिया है। आए 4 वाली तरफ आपने जाना है और इसको आपने जो है वो यहाँ पे ड्रा करते हैं हम 2। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है तो इसलिए मैं तंग कर रही हूँ इसको, ठीक है। मेरी स्पेस कम थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा तंग कर दिया है, ठीक है जी। अब आप देखें 4 मैंने जैसे आपको बताया कि उन्होंने हमें दिया है, तो अब हम 4 वाली साइड पे जाएंगे। अब प्लस में ज़ाहिर बात है सब चीज़ें हमें प्लस में दी है, तो प्लस वाली साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। पॉजिटिव साइड पे अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि हमें उन्होंने 4 दिया गया था। मेरे पास यहाँ पे अब जगह देखें, मैंने छोटा बना दिया है, छोटी नंबर लाइन बना दी है। इसको अगर मैं बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये मैंने इसको बड़ा कर लिया, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था। 4 1/3। अब ऊपर क्या दिया गया है, सॉरी नीचे हमें क्या दिया गया है 2, तो इट्स मीन कि हमने 2 बॉक्स बनाने हैं 4 और 5 के दरमियान, ठीक है। 2 बॉक्स बनाने हैं 4 और 5 के दरमियान। तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे इसमें कि 2 बॉक्स बनेंगे, तो हमने एक ही लाइन ड्रॉ की छोटी बीच में, उसमें हमारे पास 2 बॉक्सेस बन गए, ठीक है। ये जो लाइन होती है स्टूडेंट्स, ये जो हम हमेशा यहाँ पे डालते आते हैं, ये हमने इक्वल डिस्टेंस से डालनी होती है। तो अब हमने इसमें इक्वल डिस्टेंस भी बनाना है, तो हमने एक दफ़ा ही हमने लाइन लगानी है। तो हम अगर इस साइड पे लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा छोटा बॉक्स बनेगा, यहाँ बड़ा, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको यहाँ पे 2 दिया गया है तो इट्स मीन कि आपने 2 बॉक्सेस बनाने हैं, वो भी इक्वल, ठीक है। तो ये हमने 2 बॉक्सेस बनाए हैं, वो भी बिल्कुल इक्वल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये एक चीज़ आ गई। अब हमें बोला गया है कि आपने 4 वाली तरफ जाना है, +4 वाली तरफ। ऊपर क्या दिया गया है 1, +4 वाली तरफ, और आपका जहाँ पे 1 आ रहा है, पहली लाइन आ रही है, वहाँ पे आपने जाके इसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये है हमारा +4 और ये है हमारी फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4 1 क्या दिया गया था, सॉरी 2, क्या जी, जैसे हम ऊपर करते आए हैं। तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया है। अगर हम इसको जाके एंड में चेक कर लेते हैं, तो आपको अगर यहाँ पे शो हो रहा हो तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में 0 से पॉजिटिव साइड पे किए हैं और 4 और 5 के बिल्कुल मिड में इन्होंने 4 1/2 बनाया, ठीक है। इट्स मीन के 4 वाली तरफ आए हैं और 1 का मतलब था कि जो मिड वाली हमने लाइन लगाई, मतलब फर्स्ट जो लाइन थी मिड में हमने लगाई, उसमें आपने डायरेक्ट मतलब लगा देना है, सही है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके जी, जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो मैंने अपने पास राइट कर लिया है। 4th क्वेश्चन अब आपका थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे क्वेश्चन से, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमने इसको भी ड्रा तो नंबर लाइन पे ही करना है, ठीक है।
तो इसको मैं जो है एक थोड़ी बड़ी नंबर लाइन बनाऊंगी इसके लिए, बिकॉज आपको आगे चल के आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्यों बनाई है। √8 मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कर लूँ, मेरे पास √8 है तो 2.8 आ रहा है मेरे पास, ठीक है, 2.8 आ रहा है। और साथ साइन कौन सा है हमारे पास, माइनस का, इट्स मीन कि हमने हमारे पास क्या आ रहा है, -2.8 आ रहा है मेरे पास, सही है। तो मैंने अब मैंने माइनस वाली तरफ जाना है, ठीक है। तो अब हमारी मर्ज़ी होती है कि हम ज़ीरो को जितना आगे लिख लें। अब मैंने ज़ीरो को यहाँ पे लिखा है तो इसका भी मतलब इसका भी मतलब यही है कि ज़ीरो मिड में, क्योंकि ये लाइन आगे चल रही है, ठीक है। सो -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये ज़ीरो है, इट्स मीन कि मिड में ये नंबर आगे जा रहे हैं, ठीक है। मैं अगर ज़ीरो यहाँ पे भी लगा दूँ फिर भी कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। माइनस वाली तरफ अब हमने आना है, ठीक है। ये माइनस वाली तरफ है। अब इससे हमें कैसे आइडिया होगा कि हमने कहाँ पे बनाना है, ठीक है। -2.8 सिंपल। हमें इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाएगा, इसका आपने क्या करना है कि आपको -2 दिया गया है तो इट्स मीन कि आपने -2 पे आ जाना है डायरेक्ट, ठीक है। ये आप -2 पे आ गए। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपको दिया जाए डिवाइड में कुछ भी ना दिया जाए तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इसमें 10 बार्स लगानी है, मतलब कि आपने इसमें जो है ना हमारे 10 बॉक्सेस आने चाहिए। तो हम अपने 10 बॉक्सेस बनाते हैं। तो आप अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस आ गए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने हमेशा ये काम करना है, सही है। अब -2.8 है हमारे पास, तो ये हम 2 में आ गए। तो यहाँ पे हमारी 8वीं बार आ रही है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया है हमारा -2.8, सही है। तो ये है हमारे इसका आंसर। अगर हम एंड में जाकर इसको देखें तो भी हमारा आंसर यही होगा। मैं आपको एक दफ़ा फिर से जो है ना इसको रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अंडर रूट में होता है, आप उसको कैलकुलेट करते हो, उस तरह की वैल्यू होती है, डिवाइड में कुछ भी नहीं दिया गया होता। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, -2, तो सिर्फ माइनस वाली तरफ आ जाएं, सही है, प्लस वाली तरफ नहीं जाना, ओके। माइनस है तो माइनस वाली तरफ आ जाएं। और इसके बाद 8 है, तो इस तरह का जब भी आ जाए तो आपने हमेशा बीच में 10 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। 10 बॉक्सेस बनाने के बाद जो हमने करना है कि यहाँ पे नंबर 8 दिया गया था, तो हमने जहाँ पे भी नंबर 8 वाली हमारी लाइन आ जाएगी, हमने वहाँ पे इसको अपना रिप्रेजेंट कर देना है, सही है। अब हम इसके एंड में आंसर देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने जब यहाँ पे आंसर्स ओपन किए हैं तो मुझे ये देखने को मिला है कि हमें यहाँ पे आंसर्स नहीं दिए गए, ठीक है। हमें आगे जितने भी क्वेश्चन हैं डू योरसेल्फ हमें यहाँ पे खुद करने होंगे, ठीक है। आंसर्स जो हैं वो हमें नहीं दिए गए। सो हमारा बट ये भी क्वेश्चन का आंसर इसका भी हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखा रही हूँ, सो उस वजह से। बट आगे अगर आपको कोई और क्वेश्चन देखना है तो आप जो है ना वीडियो स्किप करके उस क्वेश्चन की तरफ जा सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है √8। माइनस √8 दिया गया था, यहाँ पे प्लस √8 है, मतलब साइन है कोई साथ माइनस का साइन ना हो तो वो चीज़ हमेशा प्लस में होती है, ओके जी। तो अब हमने यही टेबल बनाना है, लेकिन हमने इसको यही हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन अब हमने इसको प्लस वाली तरफ जाना है। लेकिन पहले हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली आएगा 2.8, सही है, 2.8 हमारे पास आ जाएगा। सो अब हमने नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आप अगर इसको स्केल से करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सो पहले मैंने ज़ीरो उस तरफ लगाया था, ठीक है। अब मेरी मर्ज़ी कि मैं इस तरफ लगाऊं, जितना भी मैं साइड पे लगाऊं या जिस साइड पे मैं लगाऊं वो मेरी मर्ज़ी होती है, और उससे जो है वो क्वेश्चन आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही क्वेश्चन पे कोई इफ़ेक्ट होता है। सो क्योंकि मैंने अपना टेबल, मेरे पास इतनी जगह भी नहीं है और टेबल भी मैंने बड़ा बनाना है, ठीक है। तो प्लस वाली पॉजिटिव साइड है तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा और +5 होगा। और इस तरफ मैं एक सिंगल -1 भी ले लेती हूँ, ठीक है। सिंपल 2.8 है, हम पॉजिटिव वाली साइड पे आए हैं, जहाँ पे 2 है वहाँ पे चले जाओ, ठीक है।
बाकी अब इस तरह का जब भी आ जाए आपने क्या करना है, इसके बीच में 10 बॉक्सेस बनाने हैं। 10 बॉक्सेस बनाने के लिए हमें 9 लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, ठीक है। अब हम करते हैं 10 बॉक्सेस बनाते हैं। 1, अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की है तो हमारा 1 बॉक्स बन गया, ठीक है। 2, 3, 9 और 10, ये हमारे 10 बॉक्सेस हो गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 8 पे जाना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ पे हमारा 8 आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमने अपनी जो है वो आंसर को कह देना है कि यार ये जो है वो हमारा आंसर है। सही हो गया जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो आंसर आ गया। अब जैसे कि हमें एक्सरसाइज को तो एंड में दिया नहीं गया, सो आंसर तो दिए नहीं गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं अपना -4 1/2। सो इसमें 4 को देख के तो आपको आइडिया होगा -4 को देख के कि हमने अब जो है ना माइनस वाली तरफ जाना है और -4 वाली तरफ जाना है हमने, ठीक है। तो हमने नेगेटिव साइड अब अपने जाना है, टेबल बनाना है। तो सिंपल हम जो है नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने नंबर नेगेटिव वाली तरफ जाना है तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो 0 1 लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, 1 लिख लेते हैं। 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है, और -5, आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, -6 आ गया। सही है हमारे पास। अब 4 देख के आपको -4 देख के आपको आइडिया होगा कि हमने 4 वाली तरफ जाना है, ठीक है। 4 वाली तरफ अगर हम लोग जाएं तो नीचे हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो इट्स मीन कि हमने 2 बॉक्सेस इसमें बनाने हैं। तो 2 बॉक्सेस बनाने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डालना है हमेशा आपने। तो मिड में जो है हमारे पास अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 और ये 2 कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है कि इसमें बोला गया है कि जहाँ पे 1 आ रहा है हमारा फर्स्ट है, वहाँ पे आप -4 1/2 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट था, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। तो ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है इसको हम मैं कह सकती हूँ कि -4 1/2। तो ये है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 1/3। सो ये हमारा बहुत इजी है, ठीक है। इसके लिए हमने सिंपल नंबर लाइन आपने ड्रॉ करनी है, आपने स्केल से करनी है। तमाम डिस्टेंस जो बीच में आ रहे हैं मिड में आपने वो इक्वल लगाने हैं। ये एरो आपने लाजमी लगाना है। और मिड का जो ज़ीरो है, मिड का ज़ीरो जब आपका बड़ा टेबल दे दिया जाए, जिस तरह हमें यहाँ पे 4 का दिया गया था, ठीक है, तो उस तरह के टेबल के लिए या उससे भी बड़ी वैल्यूज़ के टेबल के लिए आप साइड पे भी जा सकते हैं, एक साइड पे आप अपना ज़ीरो लगा दें। तो अब हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ दी गई हैं बिकॉज प्लस है, ठीक है, मतलब कि माइनस नहीं है तो इट्स मीन के प्लस ही है हमारे पास, ठीक है जी। तो पॉजिटिव वैल्यू है और हमें ज़्यादा बड़ा टेबल बनाने को नहीं बोला गया, तो हम छोटा ही बना लेते हैं, ठीक है। मतलब कि हम मिड में ज़ीरो जो है वो लगा लेते हैं, 3 और -1 -2। आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम इस तरफ जो है माइनस ना लिखें तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इस तरफ वाली वैल्यूज़ लिख लें। सो अगर हमें सिंपल छोटा टेबल बनाना है, मतलब छोटा नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, छोटी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हम अगर दोनों तरफ लिख लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर बड़ा दे दिया गया तो आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो अपने आंसर को। सिंपल आप देख लो, आपको प्लस वाले साइन दिया गया, ठीक है, मतलब कि आपने पॉजिटिव साइड पे जाना है। और पॉजिटिव साइड पे एक तो आपने जाना है और दूसरा आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि नीचे क्या दिया है, बड़ी वैल्यू दी गई है, ऊपर आपको छोटी वैल्यू दी गई है, सही है, छोटी वैल्यू दी है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट्स मीन कि यहाँ पे 0 आपको दिया गया, यहाँ पे हमें यहाँ पे 4 दिया गया था, तो इट्स मीन कि हम 4 वाली तरफ गए थे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमेशा यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो आपने 0 समझना है उसको। तो आपने 0 की तरफ से जाना है, ठीक है, और ऊपर से आपने जाना है -1 से पहले, 0 के बाद और -1 से पहले, क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू दी गई है। दूसरा तरीका इसमें समझने का क्या है कि नीचे बड़ी वैल्यू दी गई हो, ऊपर छोटी वैल्यू दी गई हो, तो आपने 0 के बाद और 1 से पहले लगाना होता है। अब ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि ये 0 के बाद और 1 से पहले आएगा। अब क्या समझना है हमने कि हम कहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो नीचे आपको कितने दिया गया, 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो आपने इसके क्या करने हैं, 3 बॉक्सेस बनाने हैं। तो 3 बॉक्सेस बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें 2 लाइंस ड्रॉ करूँगी। मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की तो मेरी 1 2 3 बॉक्सेस क्लियर हो गए, बन गए, ठीक है। अब जहाँ पे मेरे पास क्या ऊपर क्या दिया गया, 1,
तो जहाँ भी मेरा फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है, ये वाला मेरा फर्स्ट है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट को कह दूँगी कि ये 1/3 है। तो ये जो है वो मेरा इसका आंसर आ गया। अब एंड में आंसर्स होते तो मैं आपको दिखा देती, अब नहीं है तो हमारा जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है -7/8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, -7/8। -7/8 आपको लग तो रहा होगा कि इससे बहुत बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया गया, इट्स मीन कि यहाँ पे हमें 0 दिया गया, ठीक है। कुछ नहीं होता मतलब कि हमारे पास 0 होता है, ठीक है। वहाँ पे 4 दिया गया तो हमने 4 वाली तरफ जाना है, कुछ नहीं दिया गया तो हमें इट्स मीन कि 0 दिया गया, ठीक है। बट माइनस का साइन दिया गया है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमने 0 और 1 के बीच में बनानी, क्योंकि नीचे वाला साइन बड़ा है और ऊपर वाला साइन छोटा है। तो हमने क्या करना है कि हमेशा उसको 1 से पहले और 0 के बाद बनाना है। अब कौन सी साइड पे जाना है, पॉजिटिव साइड पे जाना है या नेगेटिव साइड पे जाना है, तो वो देखने के लिए हमने इसका साइन देखना है जो हमें साथ दिया गया होगा। मतलब कि हमें माइनस दिया गया है तो हमने माइनस वाली साइड पे जाना है। माइनस वाली साइड में हमने 0 से पहले और 1 के बाद इसको जो है हमने ड्रॉ कर लेना है। एरो लाजमी लगाने हैं आपने। ये हमारा आ गया मिड का 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3। 0 से पहले है, 1 के बाद 0 से पहले है, 0 के बाद है और 1 से पहले है। तो ये है माइनस वाली साइड और ये है 0 के बाद और 1 से पहले। ये हमारा एक तो क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे अब हमने इसमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, 8 इसमें हमने 8 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। 8 बॉक्सेस बनाने के लिए अब हमारे जो हैं वो छोटे छोटे बॉक्स में बना दूँगी। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7 और ये 8। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 लाइंस लगाई हैं मैंने स्टूडेंट्स, तो मेरे पास 8 बॉक्सेस हमारे बन गए हैं। अब मैंने देखना है ऊपर वाला नंबर क्या है, 7 है, तो मैं 7 नंबर पे जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे मैं गई, 7वीं लाइन पे मैं गई और उसको मैंने कह दिया यार कि ये जो है नंबर मेरा -7/8 है। सो स्टूडेंट्स फाइनली हमारा जो उसका फर्स्ट है पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 जो रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन, इसका जो हमारा फर्स्ट था वो हमारा हो गया। इसके जो हमने तमाम पार्ट्स किए, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं और हमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट जस्टिफाइज। ओके जी, सो हमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट जस्टिफाई। हमें जो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं हमने इनको इनके सिंपल हमने नेम्स बताने और बताना है कि इन प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इनके नेम्स वगैरह क्या होते हैं। तो फर्स्ट में हमें दी है, मैंने अपने पास भी राइट कर लिया है। सो हमें कहा गया है कि 1 × y-2, 1 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही चीज़ आए दोबारा से y-2, तो वो जो है हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सही है। अगर हम वैसे भी नॉर्मल किसी चीज़ को भी 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास वही चीज़ वापस आ जाती है। सो वो जो है हमारी जो चीज़ वापस आती है हमारी वैल्यू, वो हमारी आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है जी। मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो हमारी कहलाती है, सही है। मतलब कि कोई भी ऐसी वैल्यू जब हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, अगर वही वैल्यू वापस आ जाए, जैसे कि हमने y-2 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो y-2 ही वापस आ गया, तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोई भी वैल्यू जब उसका आंसर जो है हम उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 आता है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है। अब 1 कैसे हमारे पास आया, आप आंसर पे फोकस अगर हम करें तो अब देखो कि 5 है, 0.2 होता है हमारे पास 1/5, ठीक है। 0.2 क्या होता है, 1/5 होता है। ये 5 है तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज ब्रैकेट हो तो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, ओके। मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, कटिंग होने का इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, पीछे 1 बचेगा। तो कोई भी प्रॉपर्टी जब मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, और आखिर में आंसर जो है उसका 1 आ जाता है, तो वो हमारी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है उसको, या जस्ट इन्वर्स आप कह सकते हो उसको।
ओके जी, जो थर्ड है आपका, उसमें आपको बोला गया, अभी हम कर लेते हैं सॉल्व, फिर हम एंड में इनके आंसर्स देख लेंगे कि हमारे करेक्ट आए हैं कि नहीं। थर्ड में हमें कहा गया है कि x+2 ब्रैकेट में हमें दिया गया और फिर प्लस वाई इक्वल है, बराबर है y प्लस x+2 ब्रैकेट्स में। अब ये बोला गया है कि अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी दी गई है x+2, वो हमें इस पोजीशन में दी गई है, मतलब कि x+2 यहाँ पे पहले है, यहाँ पे बाद में है। इसी तरह यहाँ पे अगर x+2 पहले है तो प्लस y यहाँ पे बाद में है, ठीक है। तो y यहाँ पे हमें बाद में दिया गया था, और यहाँ पे अगर हमें देखें तो हमें दिया गया कि y पहले दिया गया और x+2 हमें बाद में दे दिया गया है। तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ या वैल्यूज़ जिनकी जगह चेंज करने से उनमें कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है, उनके आंसर में या उनमें कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो हमारी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट प्लस का साइन है बीच में, तो हम विद रिस्पेक्ट प्लस भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी तो हम विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई भी आप लिख सकते हैं, साथ आपकी मर्ज़ी है। सिंपल यही है चीज़ इसमें कि कोई भी वैल्यू जो है वो उसकी जगह चेंज हम कर दें तो फिर भी उस पर फ़र्क ना पड़े। जैसे यहाँ पे प्लस वाई बाद में दिया गया था, तो यहाँ इक्वल के बाद उन्होंने कहा है कि ये पहले दे दिया गया है, तो उस पर फ़र्क ना पड़े, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमें प्लस का साइन दिया गया, तो आप जो है इसमें लिखा सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट किसके साथ हम कर रहे हैं, इसको प्लस के साथ कर रहे हैं, सही है, सिंपल। अब हम जो है अपना जो है इसका कौन से हमारा थर्ड फोर्थ जो है वो देखते हैं। ओके जी, हम अपना नेक्स्ट समझते हैं। इसमें हमारे पास स्टूडेंट दिया गया आंसर जो है वो हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। आंसर आप देखो तो आपका 0 आ रहा है। अब ये आया किस वजह से है कि हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं -3b प्लस 3b। स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास माइनस और प्लस में कुछ आ जाए, मतलब कि इसके अलावा भी आपके पास अगर -1 और यहाँ पे आपके पास समझो x+y और समझो +1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको काट कर मतलब इनकी कटिंग हो जाती है और उसकी जगह 0 आ जाता है। सिंपल दी गई प्लस भी, मतलब कि जो वैल्यू है अंदर वो बिल्कुल सेम हो, बाकी प्लस माइनस में दी गई हो, ये वाली वैल्यू प्लस माइनस में दी गई है और ये वाली वैल्यू प्लस में दी गई है, बाकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं और ये हमारा 0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका नेम जो है वो इन्वर्स भी आ सकता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट प्लस, बिकॉज प्लस का था। और दूसरा हम जो है इसको एडिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं राइट कर लेती हूँ, ठीक है, या मैं लिख लेती हूँ एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। आप इन्वर्स अलग से करोगे तो इसके लिए बेहतर है कि हम एडिटिव इन्वर्स कह दें। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। सो स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है x+5 - 1, ठीक है जी। और इसी तरह जो है हमें इसके साथ दिया गया है दूसरे नंबर पे x+5 - 1। अगर आप देखें पढ़ने में दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ रही हैं, ठीक है। x+5 - 1 इक्वल टू बराबर है x+5 - 1 के। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे x सिंपल बाहर है, बाकी +5 जो है यहाँ भी अंदर था, यहाँ भी अंदर था, -1 जो है यहाँ पे उसने अंदर ले लिया। सो इसमें और हमारे जो हमने पहले जो क्वेश्चन किए इसमें फ़र्क है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन था इसमें ये बिल्कुल सेम आ रही थी चीज़ें, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है हमें x+2 + y जो दिया गया था, इसको उसने बस इन्वर्स कर दिया था, मल्टीप्लिकेटिव कर लिया था, मतलब कि उसकी जगह चेंज कर ली थी, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। और इसी तरह यहाँ पे हमें दिया गया है जो x+5 - 1, इसी तरह ये जो है x+5 जो x+5 - 1, यहाँ पे 5 अंदर था, यहाँ पे भी अंदर है, ठीक है, एक ही बात है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो है x अंदर था और यहाँ पे x बाहर है। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी जिनको हम जो है इसको अंदर भी कर लें, मतलब कि इस x को जो है अगर हम बाहर भी यहाँ पे कर लें, इससे फ़र्क ना पड़े, ठीक है, इसको जो है फ़र्क ना पड़े, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जो है वो राइट कर लेती हूँ, ठीक है। और इसके साथ जो है हम लिख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट किसके, विद रिस्पेक्ट प्लस के, ठीक है जी। सिंपल आप एसोसिएटिव लिख लें, ठीक है, सो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो इसका लास्ट है, इसके बाद हम इनके आंसर्स देखेंगे जाकर। सो जो लास्ट है ये काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है।
इसमें आप देखो -3 और ब्रैकेट में दिए गए 2 - y इक्वल हो गया जी 6 - 6 + 3y के। कैसे हुए अब हम इसको समझते हैं आगे चलकर। जैसे कि -3 बाहर है, सही है, तो 3 को अगर हम ब्रैकेट का मतलब होता है ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ हो तो उसको मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो 3 2 बाई क्या होगा कि हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 होगा, 6 आ गया। साइन साथ 6 के उसने माइनस का लगाया, बिकॉज जिस चीज़ के साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस होता है हमेशा। अगर प्लस हो यहाँ पर तो माइनस प्लस माइनस होता है। ये टेबल आपको आता होगा, ठीक है। मैं आपको आगे टेबल भी जो है ना वो लिखवा देती हूँ, बट अभी हम ये चीज़ पहले समझते हैं। 3 2 6 माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस लगा दी। इसी तरह इसने 2 को y से भी 3 को y से मल्टीप्लाई कराया, तो 3 को जब हम इस तरह किसी ABC वगैरह के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। मतलब 3 हो या 6 हो या 9 हो, ये एज इट इज़ आएगा और ये भी साथ एज इट इज़ आएगा। तो 3 है और y है तो 3y एज इट इज़ आएगा। साथ क्या है, माइनस का साइन है और अंदर क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। पहले इसका नेम मैं राइट कर लेती हूँ, फिर आपको टेबल दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉपर्टी का नाम जो है वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव और सब्सट्रैक्शन, ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट आप ये चीज़ एक देखो, मैंने जो है यहाँ पे अपना टेबल जो है वो राइट किया है। ये टेबल जो है इन क्वेश्चंस में तो आपके काम जो है आगे आएगा, बिकॉज जैसा भी यहाँ पे इस वैल्यू में आ गया था, हमें ये ज़रूरत पड़ी इसकी। तो ये चीज़ है, आप समझ लो कि प्लस माइनस इक्वल टू माइनस होता है। कहीं भी आपके पास प्लस माइनस लिखा है, ठीक है, तो प्लस माइनस तो आप उसकी वैल्यूज़ के साथ माइनस राइट करोगे। इसी तरह अगर आपके पास जहाँ पे जैसे आया माइनस कुछ भी नहीं था तो प्लस था, माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल टू माइनस होता है, तो हमने माइनस का साइन लगाया। इसी तरह माइनस माइनस अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये माइनस होता और ये माइनस होता तो मैं माइनस माइनस प्लस लगाती, ठीक है जी। सॉरी, जैसे हमने लगाया भी है। और अगर हमारे पास प्लस प्लस दिया गया हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे भी जब कुछ नहीं था प्लस ही मैं लगाती, प्लस प्लस इक्वल्स टू मैं यहाँ पे इसके साथ 6 के साथ प्लस को यूज़ करती, जैसे कि यहाँ पे है। तो ये जो है वो प्लस माइनस का फॉर्मूला है। 4 इसके टेबल हैं, ठीक है, 4 हैं इसके। बस आप ये चीज़ तैयार कर लो, इससे जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं। मैंने जो है वो इनके आंसर जो हैं वो निकाल लिए हैं, सही है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से राइट हो समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट जो हमें दिया गया था उसका हमने इन आंसर जो है वो हमारे पास आया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकंड का हमें दिया गया है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट्स मीन कि हमारा जो सेकंड है वो भी बिल्कुल ट्रू है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों हमारे बिल्कुल ठीक आए हैं। थर्ड जो है उसका हमें दिया गया है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट प्लस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट प्लस, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आया है। फोर्थ हम देख लेते हैं जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अगर हम देखें, हमारे जो फोर्थ का आंसर है, ठीक है, फोर्थ था हमारा ये वाला, सही है, फोर्थ। तो एडिटिव इनवर्स इसका भी बिल्कुल जो है आंसर बिल्कुल ट्रू आया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा है जो फिफ्थ है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट प्लस के साथ, ठीक है, तो हमारा भी बिल्कुल ट्रू आया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट प्लस के साथ। इसके बाद सेकंड लास्ट है जी हमारा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है फिफ्थ आ रहा है, हाँ। इसके बाद सेकंड लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, और इस बात साथ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी जो हमारा आ रहा है लास्ट है, ठीक है। इट्स मीन के स्टूडेंट्स हमारे जो सेकंड पार्ट था उसके भी जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं। इट्स मीन कि हमारा जो सेकंड था वो भी हो गया जी कंप्लीट। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। अब हमें जैसे कि दिया गया है कि x, फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, x स्मॉलर देन 0। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये चीज़ें जो हैं आगे मैं आपको करवाती हूँ, बट उससे पहले कुछ हमारा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपको ना समझ आया तो ये चीज़ें नहीं होंगी। मैं आपको बहुत ईजी और मेथड से समझाऊँगी। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट में आ जाता है, फर्स्ट में हमें क्या दिया गया, साइन, जो साइन है हमारे पास वो है हमारे पास स्मॉलर देन का, ठीक है। स्मॉलर देन का साइन मैं यहाँ पे पहले डाल लेती हूँ। ये है स्टूडेंट्स हमारा
स्मॉलर देन का साइन। और इसी तरह और वैल्यूज़ में हमें जो है बाकी क्वेश्चन में हमें ग्रेटर देन का साइन भी जो है हम वो भी यूज़ करेंगे। तो जो ग्रेटर देन का साइन है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा कुछ यूँ, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके राइट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। ये हमारा स्मॉलर देन का साइन होता है, ये जो है हमारा ग्रेटर देन का साइन होता है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ स्मॉलर देन, ठीक है। और ये क्या है हमारा ग्रेटर देन, ठीक है। ये हमारा स्मॉलर देन का साइन आ गया और ये हमारा ग्रेटर देन का साइन आ गया। स्टूडेंट्स मैं आपको एक हैक बताती हूँ इसका, इस चीज़ को समझने का। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ये जो साइन है ये स्मॉलर का या ये स्मॉलर का, आप कंफ्यूज हो जाते हो। न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना जो 9th में आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। हम लोग खुद भी अपने बार कंफ्यूज होते थे, बट हमें जो है एक ट्यूटर थे जो हमारे, जिन्होंने हमें इनका एक ऐसा तरीका बताया था जिसकी वजह से आज भी हमें ये चीज़ याद है। और वो ये था कि ये जो हमारा स्मॉलर का साइन है ये हम कुछ यूँ डालते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं स्मॉलर मीन कि एस। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एस होता है। तो अगर हम देखें कि अगर आपके पास कहीं भी इस तरह का साइन हो तो आपने उसको स्मॉलर कहना है। कि कैसे कहेंगे आप, अगर ये साइन बना हुआ है, अगर हम इसको देखें, अगर हम इसके साथ जस्ट एक चीज़ यूँ घुमा दें तो ये हमारा बिल्कुल सेम टू सेम हमारे स्मॉलर के स्मॉल के साइज मतलब के एस के साथ बिल्कुल जो है वो मैच हो रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये आपका स्मॉलर का साइन है। कहीं भी इस तरह का साइन होगा, ये साइन होगा, तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपल अपने माइंड में देख लो कि यार ऐसे करूँगा तो ये एस बन जाएगा। इट्स मीन कि ये जो है वो स्मॉलर देन का साइन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर देन के साइन की तरफ आते हैं। ग्रेटर देन का साइन है हमारे पास कुछ यूँ, सही है। ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, बड़ा। स्मॉलर देन का मतलब होता है छोटी तरफ आ रहे हैं हम। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ी तरफ जा रहे हैं हम। तो ग्रेटर देन का साइन होता है हमारा इस तरह कुछ, ठीक है। ये ग्रेटर देन के साइन को हम कहते हैं कि ये बड़ा है, ठीक है। स्मॉलर देन छोटा, ग्रेटर देन बड़ा। ग्रेटर देन को अगर हम देखें और हम बड़ा किस तरह लिखते हैं अपना, ठीक है। हम बड़ा लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं कुछ इसका, ठीक है। हम जब बड़ा लिखते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं बे का। तो अगर हम अपने ग्रेटर देन के साइन को भी देखें तो हम इसको यूँ अगर कर दें थोड़ा सा चेंज, तो ये हमारा बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ इसके बन जाता है। ये थोड़ा सा बस यहाँ से है चेंज है, बाकी तो ये हमारा बे की तरह बन जाता है। बे से मुराद क्या है कि ये हमारा बड़े का साइन है। बड़ा क्या है हमारा, ग्रेटर देन है। सो ये स्टूडेंट्स आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो स्मॉलर देन का साइन है वो कौन सा है, वो ये वाला साइन है हमारा स्मॉलर देन का। और जो बड़े का साइन है स्टूडेंट्स हमारा वो यूँ है। कहीं भी यूँ बना होगा आपको पता चल जाएगा कि यूँ है, ये बड़े का साइन है, और यूँ है तो ये हमारे स्मॉलर देन का साइन है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा गन वगैरह डाल दिया यहाँ पे। सो ये जो है आपके स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन का कंसेप्ट हो गया जी क्लियर। तो आगे एक चीज़ और हम समझते हैं, ठीक है। आगे जो है हमने जो एक चीज़ और समझनी है वो हमारे पास ये आ गया कि अगर आपके पास स्मॉलर देन के साइन के साथ, अब ये आपको दिखा होगा, जब भी दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्मॉलर है कि ग्रेटर है। स्मॉलर देन के साइन के साथ कुछ यूँ नीचे एक लाइन और नज़र आए बार सी, तो इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। और इसी तरह अगर ग्रेटर देन के साइन के साथ एक यूँ बार नज़र आए तो इसका भी मतलब होता है कि बराबर। अब ये स्मॉलर देन का बराबर है और ये जो है वो ग्रेटर देन का बराबर है, ठीक है। स्मॉलर देन मतलब छोटी वैल्यूज़ का बराबर है और ग्रेटर इसका मतलब है कि ये बड़ी वैल्यूज़ का बराबर है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। बाकी इस टेबल में हमें क्वेश्चन में बोला गया कि रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग और नंबर लाइन। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन कहा गया हो तो आपने सिंपल जो है वो इस नंबर लाइन को याद कर लेना है, ठीक है। ये जो नंबर लाइन है हमारी, आपने इसको याद कर लेना है। नंबर लाइन आपको कहीं भी बोला जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी नंबर लाइन थी 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3, आपने इसको याद करना है। ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। अब जैसे कि नंबर में ये हमारे प्लस वाले साइन होते हैं, ये हमारे माइनस वाले साइन होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होते हैं। अब ग्रेटर देन का साइन हमने किस तरफ लगाना है और स्मॉलर देन का साइन किस तरफ लगाना है, मतलब कि जो ग्रेटर देन का साइन है वो हमने किस तरफ लगाना है और स्मॉलर देन का साइन किस तरफ लगाना है।
तो जैसे कि मैंने जिस जगह पे ग्रेटर लिखा है, बड़े का साइन लगाया है पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ, वहाँ या आपने अपना ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है, मतलब कि ग्रेटर वैल्यूज़ वहाँ लगानी है। और जिस तरफ मैंने स्मॉलर देन का साइन यूज़ किया नेगेटिव की तरफ, तो वहाँ पे आपने स्मॉलर देन वाली वैल्यूज़ को यूज़ करना है। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो 3 चीज़ें थी। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड हुए। मैंने आपको अपने मेथड से कराया, अपने तरीके से कराया, जैसे हमने खुद किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी जो है हमारी सेल्फ असेसमेंट को, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को देखते हैं हम। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन राइट कर लिया, ये जो हमने अभी सॉल्व करना है। तो हमें जो है इसके पार्ट 1 में बोला गया है कि x स्मॉलर देन 0, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया है कि x स्मॉलर देन 0, x जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है। मतलब कि 0 से जो है वो आपने छोटे की तरफ आना है और नंबर लाइन जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। ये आ गई स्टूडेंट्स हमारी नंबर लाइन, ठीक है। ये आ गया हमारा +1 +2 +3 +4, इसी तरह -1 -2 -3 -4। ये है स्टूडेंट्स हमारा 0 का पॉइंट, ठीक है। 0 से स्मॉलर देन का साइन दिया गया है, तो इट्स मीन के 0 से छोटे की तरफ जाना है। तो ये वैल्यूज़ जो है प्लस वाली वैल्यूज़, आपको पता है प्लस वाली वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, ठीक है। और माइनस वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, छोटी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये जो है वो हमारी छोटी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। 0 के जो है हमारे लेफ़्ट साइड पे, मतलब कि हमारी जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी छोटी वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे इस तरह करना है कि हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि यार ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये है 0 से छोटा, क्योंकि अब हम इसको डार्क करते हैं। आपके पास अगर कोई और कलर हो तो आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है, और इस लाइन को आप डार्क कर लें, ठीक है। तो ये हमारा, हम ये रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं कि 0 से छोटी वैल्यूज़ ये वाली हैं, क्योंकि ये माइनस में है सारी, तो ये 0 से छोटी वैल्यूज़ हैं। अगर हमें यहाँ ग्रेटर देन का साइन होता तो हम 0 से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते, माइनस का साइन दिए तो हम सिंपल 0 से छोटी वैल्यूज़ की तरफ आए। इसके साथ आप छोटी सी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, अगर ना भी लिखो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट का नहीं बोला गया। स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगी ना कि वी यूज़ अ होलो सर्कल, ठीक है, और टू शो दैट 0 इज़ नॉट ऑन द इंक्लूड इन दिस सेट, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, ठीक है, हम इसको हमेशा लगाते हैं, ठीक है, और ये जो है हमारा होलो सर्कल होता है। आगे हम जो है समझेंगे तो आपको सर्कल के बारे में और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, बट एक काम करते हैं, हम पहले इसका आंसर जाके देखाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसका आंसर निकाला है। 3rd का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप देखो तो इसने 0 का पॉइंट जहाँ पे आता था, जहाँ पे 0 था, इसने वहाँ पे सर्कल लगाया है 0 के ऊपर, और उसके साथ एक इस तरह की लाइन ड्रॉ की है, जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया है, ठीक है। आपने भी इसको हाईलाइट कर लेना है अपने पास, सही है। ड्रॉ किया है और एरो लगा दिया है, ठीक है। और ये बताने की कोशिश की है कि 0 से ये जहाँ पे इसने सर्कल लगाया है, इस सर्कल से जितने भी इस साइड नंबर्स हैं ये सारे छोटे नंबर्स हैं। सो हम अपना जो है नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है इसका पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3rd का पार्ट सेकंड है, इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। सिंपल तो हम देखा है, तो हमें दिया गया है -3 दिया गया है, और यहाँ पे हमें जो है ना प्लस में 3 दिया गया। तो हमें ये तो आइडिया हो गया कि हमने नंबर लाइन पर जो नंबर्स ड्रॉ करने हैं वो -3 से +3 की तरफ जाने चाहिए, ठीक है। पहले मैं नंबर्स लिख लेती हूँ, 1 2 3, हमें 3 तक ही बोला गया तो हम लिख लेते हैं 1 -2 -3। सो अब ये चीज़ देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास होता है ये हमारे पास 2 साइडें हैं, ये वाली हमारे पास एक साइड है, ठीक है। सो ये जो एक साइड है ये चीज़ की तरफ होती है वो हमेशा छोटा होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। स्मॉलर देन का साइन है और ये जो कोना जिसकी तरफ है वो छोटा है, तो आपने इसने कहा है कि -3 छोटा है x से, तो मतलब -3 ये हमारा a का आ गया पॉइंट, और माइनस वाली तरफ है, जाहिर सी बात है माइनस वाली तरफ आएंगे। और इस तरफ कहा गया है कि अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो है कॉर्नर ये जिसकी तरफ होगा वो छोटा होगा, तो ये यहाँ पे x की तरफ है, तो इट्स मीन के x छोटा है 3 से, मतलब कि +3 है, तो आपने क्या करना है, +3 का पॉइंट आ गया आपका। ये 2 चीज़ें हो गई आपकी। अब आपने ये देखना है कि इस तरफ आप -3 की तरफ आएंगे, उसने कहा है कि x यहाँ पे -3 छोटा है x से, ठीक है, तो ये छोटा आ गया। और इस तरफ उसने बोला है कि जो x है, ठीक है,
अब ये x छोटा है 3 से, इस 3 से +3 से x छोटा है। अब यहाँ पे अगर हमें जो है इस तरह का इसके नीचे इसके बिल्कुल हमें इसके नीचे अगर ऐसी कोई लाइन दी होती तो हम जो है इसको भी जो है साथ कलर कर देते, ठीक है। लेकिन अब हम कलर नहीं करेंगे। कलर वाली चीज़ में मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ कलर क्या करना है हमने। बस सिंपल -0 +3 का हमें समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने सिंपल जो है ना इसको लगा देना है सर्कल। ये -3 का सर्कल है यार, और ये +3 का सर्कल है। इसको आप जो है वो हाईलाइट कर लो, सही है। सो ये जो है हमारा इसका जो पार्ट सेकंड था ये उसका है। तो अगर हम इसका आंसर भी देख लेते हैं जाकर एंड में। सो स्टूडेंट्स मैंने इसके आंसर का पेज ओपन किया, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है, आपने इसको देखना है। हमने क्या किया, -3 से +3 तक हम आए हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें सेकंड पार्ट में ये आया है -3 से +3 की तरफ, सही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा इसका सेकंड पार्ट भी इट्स मीन के जो है हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि x है हमारे पास एक। तो दूसरा आप देखें कि हमें जो है ना ग्रेटर देन के साथ जो है नीचे एक छोटी सी आपको बार नज़र आ रही होगी, ठीक है। और अब हमने थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी है, तो आपने गौर से ये चीज़ देखनी है। बार है और -8 है। -8 का मतलब कि आपको समझ आ गया कि हमने माइनस वाली तरफ जाना है, ठीक है। सिंपल हम नंबर लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे और अब हमने -8 की तरफ जाना है। तो हम जो है प्लस वाले साइन जो है वो थोड़े कम लिखेंगे, ठीक है। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं क्योंकि अब हमने हमने जो इन क्वेश्चंस में किया था वो अब हमने नहीं करना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 दिया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपके ग्रेटर देन का साइन भी दिया गया था, ठीक है। अब ये चीज़ होती है कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ये जो कॉर्नर होता है ये जिसकी तरफ होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, छोटा होता है। और यहाँ पे माइनस भी दिया गया, तो ये हमें समझ आ गया कि हमने माइनस वाली तरफ जाना है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा स्क्रीन पे, माइनस वाली तरफ 8 तक जाना है हमने स्टूडेंट्स। तो अब आप जो है अपना सर्कल लगाएंगे कहाँ पर, तो जो हमारा सर्कल होगा स्टूडेंट्स वो हमारा ज़ाहिर सी बात है -8 है, तो सर्कल भी हमारा जो है वो -8 पे ही आएगा। लेकिन अब हमें इसके नीचे जो बार दी गई है, बार का मतलब ये होता है कि हमने इसको फिल करना है। तो हम इस सर्कल को सिंपल फिल करते हैं। कभी भी आपको बार दी गई हो तो आपने हमेशा उस चीज़ को फिल करनी है, ठीक है। अब ये जो है हमने बताना है कि यार ये जो -8 है आप इस तरह इसको करेंगे, क्योंकि अब हमें इन्होंने ये नहीं बोला कि आपने इस नंबर से लेकर इस नंबर तक जाना है। तो आपके पास आपने इसको ऐसे एरो लगा देने हैं। इट्स मीन के ये जो नंबर लाइन है, ये जो -8 है, ये जो है इधर चलता जा रहा है, सही है। तो ये आपके प्लस वाले साइंस थे, ठीक है, ये प्लस वाले नंबर्स है और हम जो हैं वो प्लस वाले नंबर्स में गए हैं। सो -8 हमें दिया गया था और हमें ये नहीं बोला गया था कि कहाँ पे आपने जाके स्टॉप करना है। तो हमने जहाँ तक अब साइन जो भी जाएंगे आगे हमने वहाँ तक कह देना है और साथ एरो लगा देना है, कहना है ये साइन जितने भी आगे जाएंगे। तो ये हमारा जो है वो आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अगर हम इसका एंड में जाके आंसर देख लेते हैं। पहले इन्होंने स्टूडेंट्स यहाँ पे जब क्वेश्चन सोल्व किया है तो आप यहाँ पे देखें अगर कि इन्होंने फुल तो बनाया नहीं है, ठीक है, इसको हाफ ही बनाया है, प्लस वाले साइंस तो लगाए नहीं है। बट इन्होंने ये जो एरो था, ये वाला एरो, इसका मतलब होता है कि ये साइंस आगे चल रहे हैं और अगर ये साइन चलते रहेंगे तो ऑब्वियसली आगे प्लस वाले ही साइन आएंगे। तो इस तरह इन्होंने ऊपर भी एरो लगा दिया और कहा है कि जो -8 है ये भी आगे चल रहा है। तो जहाँ तक प्लस के साइंस जाएंगे वहाँ तक -8 के साइंस जाएंगे। और हमने भी बिल्कुल एज इट इज़ कहा है और हमने साइंस भी लगा दिए प्लस वाले, और हमने भी बिल्कुल एज इट इज़ कहा है या जहाँ तक प्लस वाले साइन जाएंगे वहाँ तक ही जो है वो ये एरो है वो भी, ये जो है -8 वो भी साथ से चलेगा। अगर आप इसकी जो छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो वो भी अच्छा है, बट अगर आप ऐसे भी लिख लेते हो तो भी आपका जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको बोला गया है कि x ग्रेटर देन दिया साइन और 0। अब स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पे उसने माइनस का साइन दिया होता तो हम जो है इसको
छोटे ही वैल्यूज़ की तरफ लेके जाते, लेकिन उन्होंने हमें माइनस का साइन नहीं दिया। तो हम अब क्या करेंगे कि 0 के पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसी तरह इस साइड भी लिखना है। सही है। और अब हमने जो है इसका एरो कहाँ पे लगाना है, ठीक है। सो 0 दिया गया था, 0 तो हमारा ये पॉइंट आ गया। अब जैसे कि हमें यहाँ पे साथ इसकी छोटी सी बार नहीं दी, तो हम इसको फिल नहीं करेंगे। और बोला गया है कि 0 के साथ क्या साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। तो ये जो 0 से बड़े हैं, 0 से बड़े अब जितने भी आगे आएंगे स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है हम इसके साथ, आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है और उसमें ऐसे एरो लगा देनी है, ठीक है। इट्स मीन कि इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 0 से बड़े हैं जितने भी आगे जा रहे हैं, इस एरो का मतलब क्या होता है कि ये जो है हमारी नंबर लाइन आगे जा रही है। तो आप अगर इसमें भी एरो लगा देंगी तो उसका मतलब ये होगा कि 0 से जितने भी आगे चल रहे हैं वो सारे बड़े हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसको अटेम्प्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा जो इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये काफ़ी इजी है, आपको सिंपल देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसमें -3 बोला गया है, तो आपने माइनस वाली तरफ जाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें एक और सिंपल चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये भी है कि आप इसमें जो है स्मॉलर या ग्रेटर का साइन ना देखें। सिंपल अगर आपको माइनस बोला गया है तो आप माइनस वाली तरफ चले जाएँ, और अगर आपको प्लस बोला गया है तो आप प्लस वाली तरफ चले जाएँ। और एक दफ़ा जो आपका साइन जो है वो भी आप देख लें क्या दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो आपको प्रॉपर अब समझा दिया है। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि -3, तो ये हम -3 पे आ गए हैं। और -3 को हमने जो है अब सर्कल करना है। अब सर्कल हमने फिल नहीं करना बिकॉज हमें नीचे बार नहीं दी गई, तो हम सर्कल नहीं तो फिल करते। सो -3 है, इसके साथ जो है आप छोटी सी बार लगा दो अपनी, ठीक है, और इसके साथ आप एरो लगा दो। इस एरो का मतलब है, जो नंबर लाइन के एरो है, इसका मतलब है कि -4 -5 -6 सारे आगे नंबर्स कंटिन्यू है। और आपने जो एरो लगाया है उसका मतलब क्या है कि जहाँ तक नंबर लाइन के नंबर्स कंटिन्यू है वहाँ तक जो है आपके जो एरो है वो भी आगे जा रही है। बस ये इतना ही था, बस हमारा जो है इसका लास्ट पार्ट है। तो मैंने जो है अपना लास्ट क्वेश्चन वहाँ यहाँ पे राइट कर लिया है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको -4 और +4 जो है वो देख के आपको आइडिया हो गया होगा आपने जो है वो नंबर लाइन किस तरह ड्रा करनी है। तो ये हमारी नंबर लाइन आ गई, ये साइन आ गए हमारे। अब जैसा कि मैंने +4 और -4 को देख के ये आइडिया लगाया है कि हमने कहाँ पे जो है अपना जो है सर्कल लगाने हैं, इसी तरह मैंने इसको स्मॉलर या ग्रेटर देन को नहीं देखा, ठीक है। आप भी सिंपल इसको भी देख के कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। 4 तक आपने आ जाना है। कहा जी माइनस वाली तरफ आपने जाना है, माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस वाली तरफ आएंगे और 4 को आपने सर्कल करना है। साइन नहीं था तो नीचे स्मॉलर देन के साथ साइन होता, नीचे तो बार होती, तो हम इसको फिल करते नहीं हैं तो हम नहीं करेंगे। बाकी जाना कहाँ तक है, हमने इसके 4 तक, +4 है तो +4 तक जाएंगे और सर्कल बनाएंगे। अब हमें +4 की तरफ सर्कल के नीचे एक बार दी गई है, और बार का मतलब ये होता है जहाँ पे आपको सर्कल बनाना है उस सर्कल को आप फिल करें। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इस सर्कल को भी फिल कर दिया, और इस तरह जो है वो मैं इसको बिल्कुल कर दूँगी, हाईलाइट कर दूँगी। और इट्स मीन कि हमारा जो माइनस है, -4 और माइनस प्लस का जो है बन रहा है सर्कल, वो यहाँ पे बन रहा है। और +4 की तरफ उन्होंने हमें साइन के साथ बार भी दी थी, तो हमने इसको भी हाईलाइट कर लिया। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपके इस एक्सरसाइज के साथ हमारे जो है इसके 1.1 जो है इसकी 3rd तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो है हम इसका लास्ट जो है क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके जो हम तमाम पार्ट्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका पार्ट 1 है, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कहा क्या जा रहा है इसमें। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई दी स्टेटमेंट। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को हमने इसमें जस्टिफाई करना है, ठीक है। सिंपल हमारे पास जो हमें फर्स्ट जो है वो पार्ट में दिया गया है 9x = 9x। कोई भी स्टूडेंट्स वैल्यू हो या कुछ भी हो जो अपने ही इक्वल आ रहा हो, बिल्कुल कहते हैं हम जिसके इक्वल चीज़ आ रही हो, जैसे कि कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, b = b। इसी तरह हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है।
हम कुछ भी ले सकते हैं, डी इक्वल टू डी के इक्वल आ रहा है तो 9x इक्वल टू 9x के इक्वल आ रहा है, तो इसका नेम क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या हम कहेंगे, ये है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, और इस हमको प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरह जो है हमारा सेकंड पार्ट, उसको हम जो है सॉल्व करते हैं, उसका नेम सेकंड है जो है उसमें हमें कहा जा रहा है कि इफ़ x प्लस 2, अगर x प्लस 2 बराबर हो y के, ठीक है, और y इक्वल टू 2x माइनस 3, और y जो है वो बराबर हो 2x माइनस 3 के, देन x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको हमें और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये हमें एक प्रॉपर्टी दी हुई है और ये हमें दूसरी दी हुई है, और यहाँ पे हमें जो है उन्होंने एक प्रॉपर्टी दी हुई है और ये दूसरी। इनको हम अगर नेम्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसको ए बी सी में डिवाइड कर लेती हूँ, तो ये जो है वो हमारी ए प्रॉपर्टी है। ठीक है, और वाई जिसको मैंने बी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि वाई है, जहाँ जहाँ वाई है तो उसको मैंने ज़ाहिर सी बात है बी का नाम दिया होगा, और ये हमारी जो है कोई अनदर प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये इससे मैच नहीं करती, तो इसको मैं सी का नाम दूँगी। अब हम अगर देखें, और ये कह रहे हैं कि ए जो है वो बराबर है बी के। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल है y के, और y जो है वो इक्वल है 2x माइनस 3 के। a बराबर है b के, और जो b है जिसको मैंने b का नाम दिया था, b बराबर है c के, जिस प्रॉपर्टी को मैंने c का नाम दिया था। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे ये चीज़ देखें कि अगर मैं यहाँ पे y और जो y है, जो हमारी एक जैसी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से कट कर दूँ। ठीक है, जैसे कि ये सेम प्रॉपर्टी है हमारी b और b, तो इनको अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, x प्लस 2 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 जो हमारी सी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है जो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या हम उसको कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी। ठीक है, अब जो है वो हम अपना थर्ड जो है इसका पार्ट वो करते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स हमारी काफ़ी इजी है। जैसे कि हमें कहा गया है कि अगर 2x प्लस 3 बराबर हो y के, ठीक है, देन और y जो है बराबर हो 2x प्लस 3 के, मतलब कि ये वाली जो चीज़ है उन्होंने यहाँ पे दे दी है, और ये वाली जो चीज़ है y है उन्होंने फर्स्ट में दे दी है। उन्होंने कहा है कि 2x प्लस 3 बराबर होगा y के, या y बराबर हो 2x प्लस 3 के, मतलब कि दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। हम इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट 4 है हमारा। ठीक है, इसको समझते हैं। पहले मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर लेती हूँ। इसमें जो फोर्थ है हमारे पास इसका पार्ट, उसमें हमें बोला गया है कि इफ़ 3 स्मॉलर देन 4 देन -3 ग्रेटर देन -4। अब ये देखें आप कि 3 स्मॉलर देन 4 था, तो ये -3 ग्रेटर देन का साइन हो गया और -4 भी हो गया। ये कैसे चेंजिंग आई है? इस तरह का अगर आपको कुछ भी नज़र आए, या इस तरह की अगर आपको चेंजिंग नज़र आए वैल्यू में, तो आपने जो है उसको समझना कैसे है कि स्टूडेंट जब भी इस तरह की वैल्यूज़ को, जब -3 को +3 को, जब प्लस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी माइनस वाली वैल्यू से, ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसी नेगेटिव वैल्यू से, तो एक तो इसका माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, और जैसे 4 को भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी नेगेटिव वैल्यू से, तो 4 का भी साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो बीच में स्मॉलर देन या बीच में स्मॉलर देन का साइन है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इसका जो है नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका 6th पार्ट हम वो करते हैं अटेम्प्ट। आपका जो 5th है, ठीक है, हमने अभी 5th पार्ट अटेम्प्ट किया है। जो 5th पार्ट है स्टूडेंट्स, ये हम अभी ऊपर करके भी आए हैं, ये जो हमारे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरह है। तो इसमें हमने क्या करना था कि जैसे मैंने ऊपर भी नेम्स इसको दिए हैं, सपोज ये हमारी ए प्रॉपर्टी है और ये जो है हमारी बी प्रॉपर्टी है।
इसी तरह इसको मैंने p को किसका नाम दिया, b का नाम दिया, तो p जहाँ भी है मैं इसको दोबारा b का नाम दूंगी। और ये 50 हमारी अनदर प्रॉपर्टी है, पिछली प्रॉपर्टी से मैच नहीं हो रही, तो इसको मैं नेम देती हूँ c का। तो अगर हम इसमें से जो सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे p और यहाँ पे p सेम है, अगर हम इनको कट कर देते हैं तो a और हमारे पास c बचेगा। तो a क्या है 2y प्लस 2w और c क्या है 50 है। तो इट्स मीन कि हम इसका जो नेम लिखेंगे वो होगा हमारे पास, जैसे अभी हमने ऊपर सोल्व भी किया है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अटेम्प्ट करना है। अब 6th पार्ट हम अटेम्प्ट करेंगे अपना। सो जो पार्ट 6 है वो काफ़ी इजी है। तो जैसे कि हमें दिया गया है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस फोर ग्रेटर देन y, ठीक है, ये हमें एक वैल्यू दी गई है, ठीक है। और इसके बाद हमें कहा गया है कि कि y प्लस 4, ठीक है। इसके बाद हमें ये सेकंड लाइन का दिया y प्लस 4, x प्लस 4 यहाँ तक आती थी हमारी, मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ कि आपको शो हो जाए। x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4। तो आप देखें कि इस तरह की प्रॉपर्टी जिनके दरमियान में इस तरह ग्रेटर देन का साइन है, या साइन को अगर हम इग्नोर भी करें तो जो चीज़ें सेम आ रही हैं, जैसे 4 और 4 सेम था, तो अगर हम उनको कट कर देते हैं बीच में से तो हमारे पास क्या बचेगा। अगर हम इधर से इस 4 को, जो ये वाला 4 है, इस 4 को मैं यहाँ से कट करती हूँ और इधर से इस 4 को कट करती हूँ, तो x और साइन बीच में कौन सा है हमारे पास, ग्रेटर देन का, और साथ क्या बचेगा y। इस तरह x ग्रेटर देन का साइन है और y है, तो ये हमने इस प्रॉपर्टी में क्या किया है, चीज़ों को कैंसिल किया है, मतलब जो हमारे पास थी वो उनको हमने कैंसिल किया है। तो इस तरह हम इसका नाम रखेंगे कैंसिलेशन, ठीक है। ये हमारी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, सही है। अब हम जो है अपना नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, आई थिंक सेकंड लास्ट है हमारा, उसको करते हैं। इसके बाद हम एंड में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और एंड में इन सब के आंसर्स हम देखेंगे। तो जो हमारा सेकंड लास्ट है इसको भी हम ऊपर भी इसी तरह का एक सॉल्व करके आए हैं, हम दोबारा देख लेते हैं। कहा गया है कि 2 स्मॉलर देन 5 एंड 5 स्मॉलर देन 9, ठीक है। देन 2 स्मॉलर देन 9, ये 2 स्मॉलर देन 9 कैसे हो गया। सो सपोज इसको मैंने ए का नाम दिया है, ठीक है, और इसको जो है वो मैं बी का नाम देती हूँ। तो ये जो 5 है जहाँ भी मैं इसको बी का नाम दूंगी, और 9 अनदर प्रॉपर्टी तो उसको ए का नाम दूंगी। तो यहाँ से अगर हम इसको जो है देखें तो हमारे पास जहाँ पे b अगर मैं अपना काट दूँ, ठीक है, कट कर दूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा और 9 बचेगा, ठीक है। बट हमने ये भी देखना है कि इस तरह की जो हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है ये इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। तो ये हम इसमें से निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, 2 बचेगा और बीच में इसका साइन बचेगा, ठीक है। साइन कौन सा हमारा, स्मॉलर देन का साइन है, साइन बचेगा, और हमारे पास इधर 9 बचेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम अभी ऊपर भी सॉल्व करके आए हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब हम अपना जो लास्ट स्टेप है उसको करते हैं, जो हमारा लास्ट है इसका पार्ट। अच्छा, ये हमारा लास्ट भी है और जो है ये बहुत मज़े का भी है। इसको करते हैं। -80 स्मॉलर देन -60, तो ये 9 ग्रेटर देन 8 कैसे बन गया। अभी हम ऊपर भी इस तरह की एक प्रॉपर्टी सॉल्व करके आए हैं कि जब हम इस तरह की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं किसी अनदर जो है नेगेटिव वैल्यू से, तो इसके साइन चेंज हो जाता है। तो -18 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2 से, और माइनस से, मतलब कि -1/2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर हम देखें तो ये आ गया हमारा -18 आ गया, ठीक है। अगर हम कटिंग करें तो ये हमारे पास 9 आ जाता है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो है वो साइन भी हमारे कट हो जाते हैं, माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मैंने जो अभी आपको पीछे टेबल बताया है। और इसी तरह अगर हम 16 को देख लेते हैं तो 16 को अगर हम देखें तो इसको भी हम इसी की तरह -1/2 से ही मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो -16 आ जाता है, मल्टीप्लाई -1/2 से करेंगे, 2 × 2 एंड 2 8/16, ठीक है। साइन जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है।
ये 8 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि बीच में मल्टीप्लाई साइन तो 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, तो आपका 8 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा आपका 9 बचेगा, और साइन जो है बीच में चेंज हो जाएगा, स्मॉलर देन है तो ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या बचेगा 8 आ जाएगा। तो जैसे कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया है, तो हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ये हमारी कौन सी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ये हमारी क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। हम चलकर पहले इसकी जो है एंड में आंसर्स चेक कर लेते हैं और फिर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आंसर्स भी अपने जो है वो निकाल लिए हैं, और हमारे जो है वो आंसर जो आए थे हमने वो भी निकाल लिए हैं। तो जो फर्स्ट है उसमें हमें 4th का फर्स्ट दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो हमारी भी क्या है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी आप साथ लिख लें की बात है। सेकंड में क्या है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हमारी भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आई है। इसके बाद थर्ड है हमारी जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, हमारी भी वही आई है। फोर्थ है हमारे पास जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आई है। इसके बाद फिफ्थ है हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सेम एज इट इज़ हमारी भी वही आई है बिल्कुल, इसका मतलब हमने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किए थे क्वेश्चन। कैंसलेशन, हमारी भी नेक्स्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी आई है। स्टूडेंट्स ये जो है आपके अपनी बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख कर समझ सकते हैं। इसके बाद जो है सेकंड लास्ट है आपका जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हमारी भी बिल्कुल वही है। ये लास्ट है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी, या हम इसको कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एक ही बात है, हमने इसमें कैंसिल भी किए हैं चीज़ों को, तो हम इसका नाम जो है वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमारे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दूँगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम अपनी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अगर आप जो है मेरे चैनल पर न्यू हैं सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।